हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं पोएम नो मैन आ फॉरेन। कि कोई भी मैन, कोई भी व्यक्ति है वो फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है। तो कोई मनुष्य है वो फॉरेन नहीं है, कोई मनुष्य विदेशी नहीं है। इस पोएम के अंदर बताया है कि प्रत्येक जो ह्यूमन बीइंग है, इस अर्थ पे रहने वाले, इस पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी ह्यूमन बीइंग है वो सबके सब सेम है। उनके अंदर जो फीलिंग्स है वो सेम है, उनकी बॉडी है, उनका जो डेली रूटीन का जो काम होता है वो भी हर अर्थ के ऊपर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सेम होता है। और इस पोएम के पोएट है जेम्स किरकुप। तो जेम्स किरकुप ने कहा है कि हमें कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें जो हिंसा का भाव है वो अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, एक दूसरे के विरुद्ध हमें शस्त्र नहीं उठाने चाहिए, हथियार नहीं उठाने चाहिए। हमेशा प्रेम के साथ में, अच्छी फीलिंग्स के साथ में हमें इस अर्थ पे रहना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति है वो सेम होते हैं, कोई भी अलग नहीं है, कोई भी व्यक्ति है वो फॉरेन नहीं है। स्टार्ट करते हैं। देखो, रिमेम्बर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रेथ्स like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. कि रिमेम्बर मीन्स याद रखें। जो पोएट है जेम्स किरकुप वो हमें बोलते हैं कि रिमेम्बर, याद रखो कि नो मैन आर स्ट्रेंज, कि कोई भी मैन, कोई भी व्यक्ति है वो स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई विदेशी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी कंट्री है वो फॉरेन नहीं है, कोई भी देश प्रदेश नहीं है, कोई भी विदेशी नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, कि प्रत्येक यूनिफॉर्म के नीचे, प्रत्येक प्रकार के जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, उनके नीचे ए सिंगल बॉडी ब्रेथ, कि एक जो सिंगल बॉडी है, मीन्स एक जो सेम टाइप की जो बॉडी है, सेम टाइप का जो शरीर है वो ब्रेथ मीन्स श्वास ले रहा है। मतलब हर एक यूनिफॉर्म के नीचे, हर एक वस्त्र के नीचे एक ही प्रकार का शरीर है जो श्वास ले रहा है, लाइक और जैसे कि हम लेते हैं। मतलब हमारे जैसा शरीर है वो ही हर व्यक्ति के यूनिफॉर्म के नीचे होता है जो कि सांस ले रहा है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, कि द लैंड आवर ब्रदर्स, कि जो जमीन जिस पे हमारे ब्रदर, हमारे भाई जो चल रहे हैं, मतलब एक लैंड है, जैसे कोई भी देश हो चाहिए वहां पे लैंड सेम ही होती है। तो बता रहे हैं कि द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, कि जिस लैंड के ऊपर, जिस जमीन के ऊपर हमारे ब्रदर चल रहे हैं, इज अर्थ लाइक दिस, वो जो अर्थ है, वो जो पृथ्वी है, जो धरती है, वो हमारी धरती की जैसे ही है। मतलब हमारी जो धरती है उसके जैसे ही वहां की धरती है जिसपे सभी लोग चल रहे हैं, हमारे भाई है वो चल रहे हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, इन विच, जिसके अंदर हम सबको लाई, लेटना होगा। मतलब जिसके नीचे ऐसी ही जमीन है, ऐसी ही धरती है, जिसके नीचे हम सब दफन हो जाएंगे, हम मर जाएंगे तब हमें दफना दिया जाएगा, जिसके नीचे हम सबको लेटना है। मतलब पोएट ने बताया है कि इस पृथ्वी के ऊपर सभी व्यक्ति है वो सेम तरीके से उनका जन्म होता है, सेम तरीके से वो सांस लेते हैं और सेम तरीके से ही लास्ट में उनको डेथ है वो मिलनी है। तो मृत्यु है वो शाश्वत सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी डेथ भी होगी और सेम टाइप से ही होता है। तो इस पृथ्वी पे रहने वाले सभी लोग है वो सेम हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. कि they too aware of sun, कि वे लोग जो दूसरे कंट्री में रहते हैं वे लोग भी सन से अवेयर हैं, सूर्य को वो जानते हैं, धूप को जानते हैं, एयर हवा को जानते हैं, वाटर और वो पानी का भी अनुभव करते हैं, जल को भी वो जानते हैं, उसको भी वो फील करते हैं। मतलब वहां के जो लोग हैं जैसे हम रहते हैं, हमारी तरह ही दूसरी कंट्री के जो लोग हैं वो सेम टाइप से ही धूप, हवा और जो वाटर है उनसे अवेयर हैं, उनको जानते हैं, उनको अनुभव करते हैं। आप फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और वो भी शांति से अपनी जो हार्वेस्ट है, अनाज है, जो अपना भोजन है उसको वो खाते हैं। तो जैसे हम भोजन करते हैं वैसे ही शांतिपूर्वक वो भी भोजन करते हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर, और युद्ध की जो लंबी विंटर थी, मतलब युद्ध के अंदर जो लंबी सर्दी है, उस सर्दी में वो स्टार मतलब भूखे भी मरते हैं। जैसे कि हम लोग मान लो कोई अकाल हो जाए या फिर युद्ध का टाइम है जब भोजन है वो खत्म हो जाता है, तो जैसे हम भूखे मरते हैं वैसे ही युद्ध की लंबी सर्दी में वो भी भूखे मरते हैं। तो सारी जो प्रोसेस है वो सेम है। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर अर्न,
कि देयर हैंड्स आर अवर्स, कि उनके जो हाथ है, उनके जो हैंड्स है आर अवर्स, वो भी हमारे हाथों जैसे ही हैं। उनके हाथ है वो अलग नहीं है, जैसे उनके हाथ है वैसे ही हमारे हाथ हैं। एंड इन देयर लाइन्स, और उन रेखाओं से वी रीड, जिसको हम पढ़ते हैं, मतलब उन रेखाओं से, उन हाथों की लकीरों से हमें पता चलता है कि ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर अर्न, कि उनका जो लेबर है, उनका जो परिश्रम है वो हमारे परिश्रम से डिफरेंट नहीं है। हमारे परिश्रम से उनका जो परिश्रम है, लेबर है, वो अलग नहीं है। वो भी हमारी तरह ही मेहनत करते हैं और मेहनत करने के पश्चात वो फल जैसे हमें मिलता है, भोजन मिलता है, वैसे ही वो करते हैं। तो ये जो लेबर है वो भी सेम है, उनकी हाथों की रेखाओं से हमें पता चलता है। तो बताया है कि मनुष्य ने, हर एक मनुष्य है वो सेम टाइप से अपने जो जीवन में आने वाले जो प्रॉब्लम्स है, जो कष्ट है, पीड़ाएं हैं, उनका सामना करता है, और उनके सामना करने के बाद में जो परिश्रम का फल है वो भी वो लेता है, भोगता है। तो ये सेम चीज है वो यहाँ पे बताई गई है। रिमेम्बर दे हैव आईज लाइक अर्स that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. कि रिमेम्बर, आप याद रखिए, रीडर्स को बोलते हैं पोएट जेम्स किरकुक, कि रिमेम्बर याद रखो, दे हैव आईज लाइक आवर्स, कि उनकी जो आईज है, उनकी जो आंखें हैं वो हमारी आंखों की तरह ही है। दैट वेक और स्लीप, जो कि जागती है और सोती है, मीन्स जैसे हम जागते हैं, सोते हैं, तो उनकी आंखें भी सेम है, वो भी जागती है, वो भी सोती है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, और जो स्ट्रेंथ मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो ताकत है, उनकी शक्ति है, वो भी हमारी तरह ही उनके अंदर शक्ति है, जो कि लव से जीती जा सकती है, जिसको प्रेम से जीता जा सकता है। कि कभी भी शक्ति दिखा करके किसी को जीता नहीं जा सकता है। अगर अगला पावर दिखाएगा, अगला भी शक्ति दिखाता है और हम भी अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, तो झगड़ा भले ही हो, वहां पे प्यार स्थापित नहीं हो सकता। तो उस ताकत को प्रेम से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, कि इन एवरी लैंड, की प्रत्येक लैंड पे, प्रत्येक जमीन पे कॉमन लाइफ है, सामान्य सा जीवन है, एक समान जीवन यापन का तरीका है प्रत्येक लैंड पे। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, जिसको सभी व्यक्ति है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, कि प्रत्येक देश के अंदर, तो इस पूरी दुनिया के अंदर या इसके दुनिया के अंदर जो देश है, तो उन हर एक देश के अंदर जो जीवन है वो कॉमन है, एक समान है, जिसको सभी लोग समझ सकते हैं, जिसको सभी लोग पहचान सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति है वो अपने जीवन को जीता है। तो जैसे हम जी रहे हैं वैसे ही जो और मनुष्य है वो भी जीते हैं, उनका जो रूटीन है वो भी हमारी तरह ही सेम है। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is our salvation that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. तो let us remember कि हम याद रखते हैं, कि आओ चलो हम सब याद रखें। Let us remember मतलब हम याद रखें, कि आओ अब हम याद रखें कि whenever we are told, कि जब कभी भी हमें कहा जाए टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हम अपने भाइयों से हम घृणा करें, हम अपने भाइयों से हेट करें। अगर हमें कभी ऐसा कहा जाए कि वो फॉरेनर है, वो विदेशी है, हमारे देश का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, तो अगर कभी ऐसा कहा जाए कि आप अपने भाइयों से घृणा करो, तो इट इज आवर सेल्वेज, तो ये हम खुद ही होंगे। दैट वी शैल डिस्पोजेस, जिसको कि डिस्पोजेस मतलब वंचित करना, तो जिसे हमें वंचित करना होगा, कि हमें खुद ही उस चीज से हमें अपने आप को वंचित करना होगा। मतलब हमें किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है। अगर कोई हमें कहे घृणा करो, तो हमें अपने आप को उस चीज से वंचित करना होगा। अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो वो बिट्रे के समान होता है, धोखा देने के समान होता है, कंडेम होता है, निंदा करना। तो वो हम अपनी निंदा करने के बराबर हम अपने आप को धोखा देंगे। अगर हम अपने भाइयों से अगर हम घृणा करते हैं, अगर अपने भाइयों से हम अगर हेट करते हैं, तो वो अपने आप को धोखा देने के समान, अपनी निंदा करने के समान होगा। हमें अपने आप को उससे वंचित करना होगा, क्योंकि वो भी हमारे समान ही ह्यूमन बीइंग है, हमारे ही वो ब्रदर हैं। रिमेम्बर वी हु टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर, की रिमेम्बर याद रखो, वी हम लोग, हु टेक आर्म कि हम लोग अगर आर्म्स लेते हैं, अगर हम लोग उनके विरुद्ध अगर हम आर्म्स लेते हैं, हथियार उठाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम अपने खिलाफ ही हो रहे हैं, हम अपने ऊपर ही शस्त्र उठा रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी के अगेंस्ट होते हैं तो वो भी फिर हमारे अगेंस्ट ही होगा। अगर हम किसी पे हथियार चलाते हैं तो वो अपने पे हथियार चलाएगा। तो मनुष्य है वो आपस में हिंसा का भाव, घृणा का भाव रखेगा। तो जैसा हम बोला जाता है कि जैसे हम फसल बोएंगे वैसी फसल को हम काटेंगे।
तो अगर हम उनके खिलाफ अगर आर्म्स उठाते हैं, शस्त्र उठाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम केवल अपने आप को ही मार रहे होंगे, हम अपने आप पे ही हथियार है वो उठा रहे होंगे, क्योंकि वो हमारे समान ही ह्यूमन बीइंग है, हमारे समान ही वो हमारे भाई, हम उनको मान रहे हैं। It is the human heart that we defile. A haze of fire and dust outrage the innocence of air. That is everywhere on. Remember, no man are foreign and no country strange. कि it is the human earth. कि ये अपनी ही ह्यूमन अर्थ है, ये हम मनुष्यों की ही पृथ्वी है। दैट वी डिफाइल, जिसको हम अपवित्र कर रहे हैं। डिफाइल होता है अपवित्र बनाना। कि अगर हम एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स उठाते हैं, अगर हम एक दूसरे पे हमला करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, शस्त्र उठाते हैं, तो हम अपनी मनुष्यों की इस पृथ्वी को हम अपवित्र कर रहे होते हैं। तो हम अपनी पृथ्वी को अपवित्र करते हैं। और हेज ऑफ फायर, हमारी जो नर्क की अग्नि है और हमारी जो नर्क की जो डस्ट है, धूल है, वो हमारी इनोसेंस ऑफ एयर, मतलब हमारे अंदर जो निर्दोषता का जो भाव है, जो निर्दोषता की जो हवा है, हमारे अंदर जो प्योरिटी है, उस पे हम आउटरीच मतलब उस पे हम अत्याचार करते हैं। अगर हम इस प्रकार से हथियार उठाते हैं, तो हम जो नरक की अग्नि और उस धूल से हम हमारे जो निर्दोषता की जो हवा है, उस पे हम अत्याचार करते हैं, उसको हम बाहर निकाल रहे होते हैं। दैट इज एवरीवेयर, और जो कि प्रत्येक जगह हमारी अपनी ही होती है। मतलब ये जो हवा है, जो वायु है, जो हमारे अंदर जो इनोसेंस है, वो हर एक जगह सब व्यक्तियों में होती है, जो हमारी खुद की है। हम उसको ही यहाँ पे मतलब आउटरीच कर रहे हैं, उस पे ही हम अत्याचार करते हैं। रिमेम्बर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी व्यक्ति है वो फॉरेन नहीं है, कोई मनुष्य विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री है वो स्ट्रेंज नहीं है, कोई देश विदेश नहीं है। तो हम सब जो हैं इस देश में रहने वाले, इस दुनिया में रहने वाले, देश में नहीं दुनिया में रहने वाले, इस पूरे वर्ल्ड के सभी लोग हैं, वो हम आपस में भाई भाई हैं, एक जैसे हैं, समान हैं। तो हमें एक दूसरे के साथ में मानवता का भाव है वो रखना चाहिए। जेम्स किरकुप हमें ये कहना चाहते हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ में आई है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, पसंद आया है। चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Okay, bye. Have a nice day.